क्या आप जानते हैं कि आपके घर में बैठा प्यारा सा कुत्ता असल में एक खतरनाक भेड़िए का रिश्तेदार है? क्यों भेड़िए अकेले रहने के बजाय हमेशा अपने झुंड यानी पैक में रहना पसंद करते हैं? और आखिर भेड़ियों की आवाज रातों को इतनी खौफनाक क्यों सुनाई देती है? क्या वो सच में चांद को देखकर रोते हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको भेड़ियों की उस रहस्यमयी और अनोखी दुनिया में ले जाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, ताकि आप जान सकें कि इनका कुत्तों से क्या गहरा रिश्ता है। भेड़िए यानी वुल्व्स इस जमीन पर सबसे इंटेलिजेंट और मिसअंडरस्टूड जानवरों में से एक है। सदियों से इंसानों ने भेड़ियों से डरना सीखा है। उन्हें कहानियों में एक विलन बनाकर पेश किया गया है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग और बहुत ज्यादा खूबसूरत है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का हर एक कुत्ता, चाहे वो छोटा सा पग हो या बड़ा सा जर्मन शेफर्ड, उसका डीएनए 99.9% ग्रे वुल्फ से मैच करता है। हजारों साल पहले कुछ भेड़ियों ने इंसानों के करीब आना शुरू किया और वही भेड़िए वक्त के साथ हमारे सबसे वफादार दोस्त बन गए। लेकिन जो भेड़िए जंगलों में ही रहे, उन्होंने अपने वाइल्ड इंस्टिंक्ट्स और अनोखे तरीकों को जिंदा रखा। सबसे पहला और सबसे दिलचस्प फैक्ट है भेड़ियों का फैमिली स्ट्रक्चर, जिसे हम पैक कहते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैक का लीडर एक सबसे ताकतवर और जालिम अल्फा होता है जो बाकी सब पर राज करता है, लेकिन मॉडर्न साइंस और रिसर्च ने इस मिथ को बिल्कुल गलत साबित कर दिया है। असल में एक वुल्फ पैक बिल्कुल एक इंसानी परिवार की तरह होता है। इस पैक में एक मेल और एक फीमेल लीडर होते हैं, जिन्हें हम पेरेंट्स कह सकते हैं। बाकी सब उनके बच्चे, भाई या बहन होते हैं जो मिलकर रहते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। इनका बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है कि अगर पैक का कोई मेंबर बीमार या जख्मी हो जाए तो बाकी भेड़िए उसे अकेले मरने के लिए नहीं छोड़ते। वो उसके लिए खाना लाते हैं और उसकी पूरी देखभाल करते हैं जब तक वो ठीक ना हो जाए। ये वफादारी और प्यार देखकर इंसान भी दंग रह जाते हैं। एक और बहुत मशहूर फैक्ट जो सबको लगता है कि सच है, वो है भेड़ियों का चांद को देखकर रोना, यानी हाउलिंग एट द मून। दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि भेड़ियों का चांद से कोई लेना देना नहीं होता। वो आसमान की तरफ मुंह उठाकर इसलिए आवाज निकालते हैं ताकि उनकी आवाज ज्यादा दूर तक जा सके। हाउलिंग उनके बात करने का एक तरीका है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम फोन पर अपने दोस्तों को कॉल करते हैं। वो आवाज लगाकर अपने बिछड़े हुए पैक मेंबर्स को ढूंढते हैं या दूसरे पैक्स को वार्निंग देते हैं कि ये हमारा इलाका है, यहाँ मत आना। एक भेड़िए की हाउल इतनी तेज होती है कि वो 16 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकती है। अब बात करते हैं इनकी फिजिकल एबिलिटीज की, जो इन्हें जंगल का इतना कामयाब शिकारी बनाती है। भेड़ियों का स्टैमिना इतना कमाल का होता है कि वो बगैर थके घंटों तक अपने शिकार का पीछा कर सकते हैं। वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं। इनकी सूंघने की सलाहियत इंसानों से हजारों गुना ज्यादा तेज होती है। वो 2 किलोमीटर दूर से ही किसी दूसरे जानवर की महक सूंघ सकते हैं। लेकिन सिर्फ ताकत और स्पीड ही नहीं, इनकी टीम वर्क इनकी सबसे बड़ी कामयाबी का राज है। जब भेड़िए शिकार करते हैं तो वो पूरी प्लानिंग के साथ एक टीम की तरह काम करते हैं। कुछ भेड़िए शिकार को डराते हैं, कुछ रास्ता घेरते हैं और कुछ एम्बुश करते हैं। ये स्ट्रैटेजी किसी ट्रेंड आर्मी से कम नहीं होती। एक और दिल छू लेने वाली बात भेड़ियों के बच्चों यानी पप्स के बारे में है। जब भेड़िए के बच्चे पैदा होते हैं तो वो बिल्कुल अंधे और बहरे होते हैं। उनका वजन सिर्फ आधा किलो होता है और वो पूरी तरह से अपनी माँ पर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन पूरा पैक उन बच्चों की हिफाजत के लिए अपनी जान पर खेल जाता है। पैक के दूसरे मेंबर्स बच्चों के लिए खाना लाते हैं और उनके साथ खेलते हैं ताकि उनकी माँ आराम कर सके। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भेड़िए मोनोगेमस होते हैं। इसका मतलब है कि वो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही पार्टनर चुनते हैं।